संकट, समस्याएं, कठिनाई हैं। ये तो हर एक के जीवन में आते। अधिकतर बार ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में जब कोई संकट आता है तो वो वही भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, निराश हो जाता है। किंतु यदि मैं आपको सत्य बता तो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये संकट, ये समस्याएं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण। और इसका उदाहरण मैं नहीं, यहाँ पे तो प्रकृति स्वयं देगी। अब स्वयं कभी धरती माता को देख लीजिए। धरती माता सूर्य का ताप सहती है, क्यों? ताकि धरती पर जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर जाए, मेघ बने और धरती पर पुनः एक बार वर्षा करे, नया जीवन दान दे। वही बात कीजिए पतझड़ की तो वृक्ष को देख। पतझड़ की इस ऋतु में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तत्पश्चात उस वृक्ष पर होता है नव निर्माण। नए पत्ते आते वो वृक्ष पुनः खिल उठता है, लहला उठता। ये करना आप सीख जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि यही संकट, यही समस्या, यही कठिनाइयां आपको बल प्रदान करें। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे। जब हम जीवन में अपने लक्ष्य की और अग्रसर होते हैं तो कई सारे लोग, हम जीवन में अपने लक्ष्य की और अग्रसर होते हैं तो कई सारे लोग, हमें अच्छा लगता है, हम उसका अनुसरण करने लगते हैं, क्योंकि उस मार्ग पे 1 अथवा 10 लोग चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके। अब उन लोगों को उस मार्ग पर चल के लक्ष्य की प्राप्ति हुई, क्या इस करत ये भी है कि हमें भी अवश्य होगी? आवश्यक नहीं। मैं आपसे सरल सा प्रश्न पूछता, क्या वो आदर्श व्यक्ति आप ही है? नहीं, वो व्यक्ति कोई और है, जिसके अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, अपने कर्म हैं, अपने अनुभव हैं, अपने गुण, अपने अवगुण हैं। उनकी अपनी एक यात्रा है, अपना लक्ष्य। वो आपने बात की जाए यदि आपके, तो आपके विषय में सबसे अधिक कौन जानता है? आपकी यात्रा, आपके लक्ष्य के विषय में आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके कर्म के विषय में, आपकी कामना के विषय में, आपके अनुभवों के विषय में, इन सब के विषय में सबसे अधिक यदि कोई जानता है तो वो है स्वयं। तो अपने जीवन में किस मार्ग को चुनना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये चयन भी श्रेष्ठ होगा यदि आपकी के हाथ में। आप अपने जीवन का आकलन कीजिए, समझिए और अपने लक्ष्य को जाकर प्राप्त कर ली जाए। कुछ इस प्रकार उदाहरण या संसार के समक्ष प्रस्तुत कीजिए कि भीड़ आपके मार्ग पर चलने के लिए आतुर हो जाए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी जब भवंडर आता है, आंधी तूफान आता है, तब देखिए ये कितना बड़ा स्वर करता है, कितना बड़ा नाच करता है, विध्वंस मचा देता है। जब बाढ़ आती है तो कितना बड़ा स्वर करती है, कितना बड़ा अनाथ करती है, किनारों को तोड़ के रख देती है। वहीं किसी वृक्ष को देखिए, शांति से खड़ा रहता है, मौन, और अपना कर्म करता है, छाया देता है, फल देता है। कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई नाद नहीं। नदी की बात की जाए तो नदी जो बहती है, खेतों को सींचती है, वनस्पतियों को प्राण देती है, हमें पीने के लिए जल देती है, इतना महान कार्य करती है। कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई बड़ा नाद नहीं। ये सीख है, इस संसार में जो भी महान कार्य करते हैं, मौन होकर अपना कर्म करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है महत्व स्वर का नहीं, कर्म था। और जो रुद्र का साथ देते हैं, ना करते हैं, वो केवल विध्वंस मचाते हैं। आप मौन रहकर कर्म करते करते महान बनना चाहते हैं या रुद्र का साथ देकर केवल विध्वंस पहुंचाना चाहते हैं? निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे।